अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और अभी फिर हम जा रहे हैं बाहर। और क्यों जा रहे हैं बाहर? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ग्रॉसरी करनी है कुछ, और इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो साथ चलें, हम भी जा रहे हैं, आप भी चलें। हाँ तो जी, अब हम जा रहे हैं मेट्रो सुपर स्टोर पर। अच्छा, ऐसा होता है ग्रॉसरी करने के लिए मुझे ज़्यादातर जो है ना वो इम्तियाज़ भी जाती हूँ, और जब कुछ ख़ास चीज़ जैसे कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कुछ चीज़ नहीं मिलती, तो फिर मैं मेट्रो चले जाती हूँ। क्योंकि बच्चे इस वक्त ट्यूशन गए हुए थे मदरसे, तो मैंने कहा चलो मेट्रो चले जाती, क्योंकि मेरे घर से भी करीब है। तो आए हैं हम थोड़ी सी ग्रॉसरी करने, और यहीं पर जे डॉट भी है, और आपको यहीं पर सायास की भी ब्रांड मिल जाएगा, आपको बिन सईद भी मिल जाएगा, आपको सईद गनी भी मिल जाएगी। तो यहाँ मैं आई थी जे डॉट पर देखने के लिए कि कोई सेल वगैरह तो नहीं लगी। तो यहाँ पर मिक्स एंड मैच के बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं 1850 रुपये के। तो उसमें कोई ख़ास इतने अच्छे कपड़े थे नहीं, मगर 2 पीस पे सेल आई हुई थी। 1400 रुपये के 2 पीस मिल रहे थे। लॉन दुपट्टे के साथ भी थे, शिफॉन दुपट्टे के साथ भी थे। 2200 का भी सूट मिल रहा था 3 पीस, जिसमें आपको उसके साथ आपको बैचेस वगैरह दे रहे थे। पैचेस कहते हैं ना, हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें, बेले वेले चीज़ें भी दे रहे थे। तो जिन्होंने अभी तक जेट आउट का रुख नहीं किया तो जल्दी से आके चेकआउट कर लो, बाद में मत कहना कि जेट आउट पे कुछ ना रहा। ठीक है, अच्छा भाई, आ जाते हैं अब टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? टॉपिक है, देखो, अभी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले, अभी कल परसों ही जो है ना वो आमिर लियाकत साहब जो है वो दुनिया से चले गए। डॉक्टर आमिर लियाकत, कौन नहीं जानता उनके काम से ज़्यादा, उनको जो लोग ज़्यादा पहचानते हैं ना, वो एक तो उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन है, आलिम ऑनलाइन, और दूसरा जो उनके मीम्स बने ना, लोगों ने इंडिया पाकिस्तान में जो लोग ज़्यादातर उनको जानते हैं, जो यूथ हमारी नई, वो उनके मीम्स की वजह से, ठीक है, जो उनके मीम्स यूज़ करते थे लोग। अच्छा, ऐसा हुआ बड़े उनकी मौत के बाद क्या हुआ, पहले जब तक वो मरे नहीं थे तब तक तो लोग उनको बड़ा बुरा भला कहते थे। ठीक है, उनकी एक लीक वीडियो कर दी थी उनकी वाइफ ने, दानिया शाह, जो उनकी 3rd वाइफ थी। इन्होंने 3 शादियां की थी। तो सबको गुस्सा ये था कि इन्होंने, इनकी पहली बीवी बहुत अच्छी थी बुशरा बीबी, और उनको उनके बच्चों को छोड़ा, तूबा आमिर से शादी की उन्होंने। तो लोगों में वहाँ से बड़ा गुस्सा था। ख़वातीन पहले बहुत लाइक करती थी आमिर लियाकत को ऑनलाइन की वजह से, फिर उनकी नातों की वजह से, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने सेकंड मैरिज की ना, तो उनसे बड़ी नफरत हो गई औरतों को, बड़ा गुस्सा करने लगी कि इतनी अच्छी खासी बीवी, एक हैप्पी लाइफ छोड़ के वो तूबा आमिर से शादी की। अब जो तूबा आमिर थी, उन्होंने उन्हें दगा दिया, और जो है उनको जैसी मीडिया पर इन हुई, मीडिया पर काम मिला, उन्होंने उनसे डिवोर्स ली, और वो उनको छोड़ के चले गए। तो जहाँ आमिर लियाकत को जो सबसे बड़ा धचका लगा था ना, वो था तूबा आमिर का जाना, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे तूबा आमिर से। तो भाई ये देखो, अभी तो मुद्दा मेरा क्या था, मेरा ये था कि जब उन्होंने 3rd मैरिज की, और 3rd मैरिज में ऐसा किया दानिया शाह ने, कि दानिया शाह ने क्या की यार, अपनी जो निजी लाइफ होती है ना, उसकी वीडियो शूट करके रख ली, और जब इनकी नाचाकी हुई 3 महीने की बात ही, उन्होंने वो वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया पे डाल दी। होना ये चाहिए था कि इस चीज़ को कंडेम किया जाता, लोग इस चीज़ को रोकते। हमारे यहाँ होता है कि किसी की कोई राज की बात या कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो फिर उसको जो है ना बड़ा उछाला जाता है, उसका सत्यानाश कर दिया जाता है। वही कुछ हुआ इनके साथ भी। लोगों ने उस वीडियो को इतना वायरल किया, उस बंदे की जो थी, उसने कोई गुनाह का काम नहीं किया था। अब जाहिर है उसकी एक वीडियो लीक हो गई, और वो भी अपनी बीवी ने की, तो लोगों ने उस वक्त दानिया शाह को तो कुछ नहीं कहा। दानिया शाह साहिबा ने तो ऐसी ऐसी स्टोरियाँ डाली कि मैं रो रही थी, मैं ये थी, मैं वो थी। और उस वक्त आमिर लियाकत साहब ने 2-3 वीडियो बनाई अपनी बेगुनाही पे। उन्होंने काफ़ी रो रो के बताया कि ये गलत हुआ, ये हुआ। मैं अपने बच्चों से, सबसे ज़्यादा ऐसा है कि मैं अपने बच्चों से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रखा। बड़ी डिप्रेशन वाली रो रो के उन्होंने की, मगर उसको भी लोगों ने जो है ना वो मजाक में उड़ा दिया, ड्रामे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ उनकी अपनी भी, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम किए थे जिस पे क्रिटिसाइज़ किया जा सकता था, मगर अब क्योंकि वो दुनिया में नहीं रहे, और हमारे प्यारे नबी का कॉल जो दुनिया से चला जाए तो फिर उसको अच्छे अल्फाज में याद करो। तो अब उनके लिए तो कुछ नहीं, मगर हुआ क्या, जब तक वो दुनिया में रहे, कर्ब में रहे, किसी मीडिया वाले ने, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उनकी वीडियो को उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो को FIA साइबर क्राइम वाले रिमूव कराएं, मगर कुछ नहीं, किसी ने कोई उनका साथ नहीं दिया। किसी एंकर पर्सन ने, किसी चैनल ने उनका साथ नहीं दिया, उनको अपने चैनल से निकाल दिया, बोलते भी निकाल दिया था, और किसी ने भी उनसे बात नहीं की। तो फिर वो तन्हाई में, गोशा नशीने में, अपने जो पुराना घर है ना वहाँ चले गए थे। अब जब उनकी डेथ हो गई, ठीक है, इसी गम में उनको अपनी तस्वीर वाले मामले में जो वीडियो लीक हुई थी ना, उसका बड़ा गम था कि उनको ज़ाहिर है शर्मिंदगी हुई। तो वो, अब जब उनका डेथ हो जाती है, तो अब ये सारा का सारा जो कटहरा है ना, सारा का सारा टोकरा, वो सारा दानिया शाह पे डाला जा रहा है। अब हर कोई दानिया शाह ने ये किया, दानिया शाह ने वो किया, हर एंकर बोल रहा है, हर न्यूज़ चैनल पर यही बात हो रही है कि वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए थी। वीडियो उस वक्त तो सबने मज़े लेके देखी, उस वक्त तो उनकी हद तक उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया। अब जब वो दुनिया से चले गए, अब लोगों को याद आ रहा है कि हाँ भाई ये गलती हुई है, ये गलत हुआ।
तो हमारे जो माशरे के ना दो पहलू हैं, बड़ा ही तल्ख पहलू है कि हम जो है ना जो जब तक दुनिया में होता है उसको हम जीने नहीं देते, और जब वो मर जाते हैं ना तो जो दुनिया में है उनको फिर जीने नहीं देते। ये हमारा उसूल है। तो यार जब तक दुनिया में, अभी वो दानिया शाह ने जो किया मियाँ बीवी का था, उसने भी अपने हिसाब से जिस कैटेगरी से वो आई है, जिस किरदार की वो खातून है, तो उसने उसी लेवल का काम करना था। अब सब कटहरा जो है ना उसके सर डाल दिया गया, उसके ऊपर थोप दिया गया है। और अब उस बच्ची को जो है, तो खैर वो अच्छी खातून तो नहीं थी, मुझे बड़ा गुस्सा था। देखो कभी भी रिलेशनशिप में अगर आप इसने जो वीडियो बना कर रखी ना, तो यहीं से साबित होता है कि दानिया शाह के जो अज़ाइम है ना वही ठीक नहीं थे। वरना कौन बीवी है जो वो बना के, बड़ी लोगों की सेपरेशन हो जाती है, लड़ाई झगड़े, मगर कौन करता है इस तरह। तो इसका मतलब है वो एक माइंड है कि सेहत अपनी लालच के तहत आई थी। उसको पता था कि मैंने इतने अरसे इनके साथ रहना और यूं करना है और पैसे एक बड़ी अमाउंट लेकर जाना है, तो वही उसने काम किया। तो बस ये है ज़िंदगी का फंडा। अच्छी यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ, ऑयल दिखा रही हूँ। कुकिंग ऑयल लेने आई थी मैं, और आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ऑयल बहुत महंगा हो चुका है। तो आप थोड़ा थोड़ा मेरी ग्रॉसरी भी साथ साथ देखते जाओ। तो यार ज़िंदगी में ऐसे ही होता है, बड़ा तल्ख तजुर्बा है, यूट्यूब हो या कहीं पर भी हो ना। यहाँ पर जो आपको होता ऐसा है, क्या पता है, अब जैसे मुझे एक दो बंदे हैं, उनकी लड़ाई हो रही है, ठीक है। एक बंदा मुझे सही लग रहा है, यार ये जो बंदा है ना ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सही है, मगर क्योंकि लोगों की जो लोगों का जो साथ है ना वो इस बंदे के साथ है जो गलत है, तो मैं भी इसी का साथ दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे गालियाँ नहीं खानी, क्योंकि वो बंदा तो पहले गालियों की ज़द में या बुराइयों की ज़द में। अब मैं जब उसका साथ दूंगी ना तो तब यही सारा कुछ मेरे साथ भी होने लगा। तो बहुत दिल दुखता है ये सब देख के। अगर आप सच्चे हो और आप हक़ का साथ देना चाहते हो तो आप यकीनन हक़ का साथ दो। भले हक़ तन्हा होता है मगर वो हक़ ही होता है, वो एक दिन नज़र आता है। तो अल्लाह पाक रहम करे हम सब के हाल पर, हम सब की मुनाफिकतों पर और हम सब के झूठों पर, और हम लोग जिस किस्म की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने उन वीडियोस को शेयर किया और एक दूसरे को दी और एक दूसरे के साथ उस वीडियोस को शेयर करते रहे, तो उनको भी ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं किसी इंसान के मरने में आपका भी तो हाथ नहीं बनता। वह बरहक़ मौत अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने एक दिन दिया हुआ है, मगर उसको डिप्रेशन में डाल के उसके लिए बहुत ही सख्त है। सच बताऊं तो बहुत ही सख्त है। किसी इंसान के लिए अपने आप को इस हालत में देखना बहुत ही सख्त है। वो भले बहुत बुरा आदमी भी जो हो ना वो ये सब नहीं देख सकता, जबकि ये तो एक नातख़्वां और इस मज़हबी स्कॉलर थे आमिर लियाकत। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर रहे, अल्लाह इनके घर वालों को सब्र दे, और दुआ है अल्लाह पाक हिदायत की तरफ ले जाए। और मैं घर आ गई थी, आज मैंने दोपहर में बनाया था पिज़्ज़ा। पैन पिज़्ज़ा है, जिसको रेसिपी चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं बता दूँगी। अब बहुत ही झटपट, बच्चों ने कहा कि आसान किस्म का पिज़्ज़ा बनाया मैंने। और ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। अवन नहीं है मेरे पास तो मैं इसको फ्राई पैन में बना रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, कहेंगे कि रेसिपी दे दें, तो मैं रेसिपी दे दूँगी। बहुत ही आसान है, चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मेरी पड़ी हुई हैं यार पिज़्ज़ा की। मगर कहोगे तो मैं एक दिन डिटेल में आप लोगों को ना पिज़्ज़ा रेसिपी बना दूँगी। तो मैं इसी तरह बेक करती हूँ और बहुत अच्छे बेक हो जाता है। फ्राई पैन लेती हूँ, ढक्कन भी है, मगर इसके ऊपर मैं ना तवा, पुराना तवा है मेरा, मैं उल्टा करके रखती हूँ। उससे क्या होता है, बिल्कुल जो है ना ये हीट इसकी बाहर नहीं निकलती, तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का सॉफ्ट सा बन जाता है। तो लाजमन मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह बना कर देखना कभी पिज़्ज़ा। रेसिपी सेम है, सिर्फ मैं आपको बेक करने का बता रही हूँ कि बेक कैसे करते हैं, ठीक है। और ये है, और बाकी यार अल्लाह पाक सबको हिदायत के रास्ते पे चलाए इंशाल्लाह। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है कि यूट्यूब की हराम की इनकम, जो लोग हमारी यूट्यूब की इनकम को हराम की कहते हैं ना, तो गलत है, ठीक है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, सुबह से रात तक हो जाती है वीडियो शूट करते, वीडियो बनाते, कोई कमेंट, कोई अच्छा टॉपिक ढूंढते, टाइटल लिखते, टाइटल बनाते, ये सब करना पड़ता है यूट्यूबर को। फिर जाके आपके लिए एक वीडियो तैयार होती है, कोई रेसिपी भी देते हैं या कोई अच्छी काम की बात जो आप लोगों को पसंद आए, कोई अच्छा मौजू जिस पे बात हो सकती है, वो सब आपके साथ शेयर करना आसान नहीं है। तो होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी इस टॉपिक पे भी वीडियो। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यार एक स्टोरी एक बहन ने मुझसे शेयर की है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग्स में, तो वो भी है। तो यहाँ पिज़्ज़ा हो गया था तैयार मेरा, और अब हम लोग जो है ना वो पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग अपने घरों में ज़रूर इस तरह से ट्राई कर लेना। अगर पिज़्ज़ा बनाने का दिल कर रहा है, रेसिपी तो दी नहीं है मगर फिर भी ट्राई कर लेना, ठीक है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा और दुखों को, दुनिया से, दुनिया के गमों को दूर रखें,
किसी के मामलात में पड़े नहीं, किसी को अपने मामलात में पड़ने दें नहीं, ठीक है। अल्लाह से दुआ मांगते रहें अपनी आक़िबत बखैर होने की, ठीक है, कि अल्लाह पाक ईमान के साथ मौत दे। दुनिया में तो जैसे रह ले, मगर आखिरत जो है ना, हमारी मौत जो है ना, वो अल्लाह पाक ईमान के साथ दे हर मुसलमान की। बस ये मेरा आज का व्लॉग, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नहीं लगा तो क्या करूँ, लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल किएगा। अल्लाह हाफ़िज़।